हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन अनदर वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो एक्सरसाइज 1.3 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। आज स्टूडेंट हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं अब वो क्या है आपके पास। तो स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equation by completing the square where z is a complex number। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी हुई है, लेकिन अब आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपको किससे सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये भी एक आपका रूट निकालने का एक मेथड होता है। जिस तरीके से आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से दो रूट्स आते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आपके पास वही सेम दो रूट्स आएंगे, बस आपके पास क्या है, मेथड डिफरेंट है। तो स्टूडेंट कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो मेथड है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, चलिए अब उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास सिंपल क्या गिवन दी हुई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी हुई है, जो कि आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या देखना होगा कि जो जेड स्क्वायर है स्टूडेंट उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हमारा यहाँ पे स्टेप 1 जो है वो ऑलरेडी क्या है, हमारा यहाँ पे हुआ है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट इन केस आपके पास जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो हम उसको 1 बनाएंगे, जो कि आपके आगे आने वाले सवालों में किसी एक सवाल के अंदर हो सकता है, तो हम वहां पे हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल स्टूडेंट जो जेड स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 1। तो यहाँ पे आपका सिंपली जो पहला स्टेप है वो क्या है, हुआ है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर स्टूडेंट आपने जो z है उसका कोफिशिएंट आपने क्या कर लेना है, रफ कॉलम के अंदर यहाँ पे अलग से लिख लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो z का कोफिशिएंट है 4, वो आपने यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। अब स्टूडेंट ये जो 4 है, इस 4 को आपने डिवाइड कराना है सिर्फ और सिर्फ 2 से। यहाँ पे इसके अलावा और किसी नंबर से आपने डिवाइड नहीं कराना। जो z का कोफिशिएंट है उसको आपने किससे डिवाइड कराना है, 2 से डिवाइड कराना है। और स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 आपके पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 2। और इस टर्म का स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, होल स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको कि जो z है उसका कोफिशिएंट आपने क्या ले लेना है, जो z का कोफिशिएंट है उसको आपने रफ कॉलम में यहाँ पे लिख लेना है। फिर स्टूडेंट उसको आपने किससे डिवाइड कराना है, 2 से डिवाइड कराना है। 2 से डिवाइड कराने के बाद स्टूडेंट जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसका होल स्क्वायर आपने कर लेना है। तो स्टूडेंट ये जो टर्म आ रही है 2 का होल स्क्वायर, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऐड सबट्रैक्ट कराना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्टूडेंट एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग जो स्टूडेंट 2 का होल स्क्वायर है पूरा इसी फॉर्म के अंदर स्टूडेंट आपने करवाना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको 4 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेहतर यही है कि आप इसको 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आप इसको ऐड सबट्रैक्ट कराएं, बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर ऐड सबट्रैक्ट कराएं। एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 2 का होल स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ पे कराना है स्टूडेंट, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे कराना है, राइट हैंड साइड पे हमने नहीं कराना। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, ये टर्म आपके पास बन जाएगी जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो स्टूडेंट दो टर्म्स है हमने ऐड भी करा दी और इस टर्म को हमने क्या करा दिया, सबट्रैक्ट भी करा दिया, और इज इक्वल टू 0 हमने एज इट इज लिख लेना है। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो पॉजिटिव वाला 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्टूडेंट आपने ध्यान देना है, नेगेटिव और पॉजिटिव दो टर्म हमने ऐड सबट्रैक्ट कराई है। तो जो पॉजिटिव वाला होगा उसको आपने कहाँ लिख लेना है, 5 से पहले लिख लेना है और 5 को बाद में लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्टूडेंट जेड स्क्वायर माइनस 4z, ये हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपली मैंने क्या कर लिया, अपना जो 2 का होल स्क्वायर था उसको 5 से पहले लिख लिया और 5 को बाद में लिख लिया। पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर हम इस तरीके से टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये आपके पास लाजमन एक फॉर्मूला बनेगा जो कि किसका होगा,
a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो स्टूडेंट अब आपने इसको किस तरीके से लिखना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या होगा, आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जो कि क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको किस तरीके से वैल्यूज लिखनी होगी। तो जो स्टूडेंट z स्क्वायर है उसका सिर्फ और सिर्फ z कंसीडर कर ले। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ z लिख लिया, फिर स्टूडेंट जो 4z है उसके साथ जो साइन है, अगर नेगेटिव साइन है तो आपने यहाँ नेगेटिव साइन लगानी है, अगर यहाँ पे z के कोफिशिएंट के साथ पॉजिटिव साइन है तो आपने यहाँ पॉजिटिव साइन लगानी होगी। तो यहाँ पे अभी स्टूडेंट आपके पास नेगेटिव साइन है तो यहाँ हम इसकी नेगेटिव साइन लगा लेंगे। फिर स्टूडेंट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो 2 का होल स्क्वायर है, जो होल स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो आपने यहां लिखनी है, आपने पूरा नहीं टर्म लिखना, जो स्क्वायर के अंदर टर्म है 2 उसको आपने यहां पे लिख लेना है। तो ये बन गया स्टूडेंट z माइनस 2। सबसे पहले जो स्टूडेंट स्क्वायर के साथ z है वो आपने यहां लिखना है, फिर z का जो कोफिशिएंट है उसकी साइन आपने यहां लिखनी है, और फिर जो स्टूडेंट स्क्वायर है स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो आपने यहां लिखनी है, और इस टर्म का स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब स्टूडेंट आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यही टर्म आएगी, आप इसको एक्सपेंड करके रफ कॉलम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, z माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ पे आपने क्या कर लेनी है, अपनी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। तो ये स्टूडेंट आपके पास +5 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, 5 माइनस 4 आपके पास किसके बराबर होगा, ये आपके पास z माइनस 2 का होल स्क्वायर आपने एज इट इज लिख लेना है। 5 माइनस 4 आपके पास हो जाएगा +1 के बराबर, और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या निकालना है, यहाँ पे z को एक तरफ करना है और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास +1 है, वहाँ पे हम इसको ले जाएंगे, शिफ्ट करा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट z माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, यहाँ से हमें क्या करना है, z को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हम स्क्वायर किस तरीके से रिमूव करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख लूंगा टेकिंग, यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लूंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या ले लूंगा, रूट ले लूंगा दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा स्टूडेंट z माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। यहाँ पे स्टूडेंट आपने एक स्टेप लाजमी याद रखना होगा कि जब भी आप राइट हैंड साइड के ऊपर रूट कंसीडर करेंगे तो आपने यहाँ बाहर प्लस माइनस की साइन लाजमन लगानी है। अब स्टूडेंट अगला स्टेप आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को इस रूट से कैंसिल आउट कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या रह जाएगा, z माइनस 2 रह जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो हम क्या करते थे, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देते थे और बाहर क्या लगा देते थे, आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा √1, और √1 किसके बराबर होगा, सिंपली 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, आयोटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट z माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, ये जो 2 है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, हम इज इक्वल टू साइन के इस तरफ शिफ्ट करा देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो z बराबर आ जाएगा स्टूडेंट किसके, 2 प्लस माइनस आयोटा। तो ये स्टूडेंट इसका जो होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख सकते हैं, तो वो भी सही है, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास z जो है उसके 2 रूट्स यहाँ पे इस तरीके से आपने निकालने होंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट इसका जो फाइनल होगा या रिक्वायर्ड आंसर कह सकते हैं वो होगा। चलिए स्टूडेंट, जो अब इसका आपके पास सेकंड पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, वो आपके पास है z² प्लस 12z प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इसको भी स्टूडेंट आपने किससे करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हमें इसको किससे करना है स्टूडेंट, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जो z² है उसका कोफिशिएंट आपने देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे z² का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अब आपने क्या आ जाना है, सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने क्या किया था, यहाँ पे जो आपके पास 12 है, z का जो कोफिशिएंट है उसको आपने 2 से डिवाइड करना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं रफ कॉलम में कर लेता हूँ, जो आपके पास है
z का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या है 12, और इसका आपने क्या करना है, इसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 6 12। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 6, और फिर आपने 6 का इस टर्म का होल स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पे आपने ये स्टेप आपने करने के बाद क्या कर लेना है, 6 का जो होल स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऐड सब्ट्रैक्ट करा देना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्टूडेंट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 6 का होल स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऐड सब्ट्रैक्ट करा देना है किसको, 6 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 52, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमने क्या करा दिया, 6 का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करा दिया। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था प्रीवियस सवाल के अंदर, जो स्टूडेंट पॉजिटिव वाला जो टर्म था हमने जो ऐड सब्ट्रैक्ट कराया उसमें जो पॉजिटिव वाली टर्म है उसको कहाँ लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है, और 52 को कहाँ लिख लेना है, उसके बाद लिख लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 52 और माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपके पास 3 टर्म्स आएंगी ये आपके पास लाजमन क्या बना रही होंगी, फॉर्मूला बना रही होंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने किस तरीके से इसको फॉर्मूले में बंद किया था, क्लोज किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो स्क्वायर के साथ z टर्म थी सबसे पहले हमने उसको लिख लिया था। फिर स्टूडेंट हमने क्या किया था, जो z का कोफिशिएंट है उसकी साइन वहां पे क्या थी स्टूडेंट, नेगेटिव थी, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। तो आपने यहाँ पे क्या लगानी है, पॉजिटिव साइन लगानी है। फिर स्टूडेंट जो स्क्वायर वाली टर्म थी उसके अंदर वाली जो टर्म है वो आपने लिखनी है जो कि क्या है 6, और इस पूरी टर्म का आपने क्या कर लेना था, स्क्वायर। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यही टर्म आएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस 52, और यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास हो जाएगा माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और इज इक्वल टू साइन के उस तरफ शिफ्ट करा देना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा z प्लस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 52 माइनस 36, 52 माइनस 36, ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट पॉजिटिव 16 है, इज इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा, नेगेटिव 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट z प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे z को जब सेपरेट करना है यहाँ पे, तो यहाँ से हमें स्क्वायर किसी तरीके से रिमूव करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, बोथ साइड रूट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं स्टेटमेंट लिख लूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या ले लेंगे, बोथ साइड रूट ले लेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा z प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, और यहाँ पे भी स्टूडेंट रूट आ गया और यहाँ पे भी रूट आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट जब राइट हैंड साइड के ऊपर रूट कंसीडर करेंगे तो बाहर आपने साइन लगानी है प्लस माइनस की लाजमी। अब स्टूडेंट अब आपने क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर लेना है, और यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, अपनी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट z प्लस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो हम उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देंगे और बाहर क्या ले लेंगे, सिंपली आयोटा लगा देंगे। तो प्लस माइनस आयोटा रूट 16। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, z प्लस 6, ये हो जाएगा आपके पास रूट 16 है, तो ये किसके बराबर होता है, ये स्टूडेंट 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, ये जो पॉजिटिव 6 है इसको इज इक्वल टू साइन के इस तरफ शिफ्ट करा देना है, तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो z बराबर आ जाएगा आपके पास -6 प्लस माइनस 4 आयोटा। स्टूडेंट इसको हम चाहें तो एक दफ़ा पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव में। तो ये स्टूडेंट आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड फाइनल इसका जो होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए स्टूडेंट जो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या है, 34z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल्स टू -1। तो अब स्टूडेंट अब हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, चलिए अब उसको देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना होगा, ये जो -1 है उसको इज इक्वल टू साइन के इस तरफ ले आना होगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा
ये हो जाएगा 34z² माइनस 6z, यहाँ पे हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो z² है स्टूडेंट उसके कोफिशिएंट को आपने 1 करना है। यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है 34 है, तो इसको हमें क्या करना होगा 1 करना होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट हमने करना होगा डिवाइड बोथ साइड बाय 34। यहाँ पे स्टूडेंट जो z² का कोफिशिएंट है 34 उससे डिवाइड करा देना है बोथ साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34z² माइनस 6z प्लस 1 अपॉन 34 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 34। यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, बोथ साइड 34 से डिवाइड करा दिया जो कि z² का कोफिशिएंट है। अब आपने स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर लेना है, एलसीएम ब्रेक कर लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 34z² अपॉन 34 और ये हो जाएगा माइनस 6z अपॉन 34 और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 34 इज इक्वल टू 0 अपॉन 34। स्टूडेंट आपके पास होगा 0। यहाँ पे स्टूडेंट 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस 34 को 34 से कैंसिल आउट कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट z² का कोफिशिएंट 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट z² माइनस 6z अपॉन 34 प्लस 1 अपॉन 34 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो z का कोफिशिएंट है उसको रफ कॉलम में लिखना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो z का कोफिशिएंट है वो आपके पास किसके बराबर है, 6 अपॉन 34 के बराबर है। z का कोफिशिएंट जो है स्टूडेंट वो क्या है 6 अपॉन 34 और इस पूरी टर्म को हमें किससे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। अब स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है उसको हम डायरेक्ट किस में कर लेंगे, अपने कैलकुलेटर में कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा फ्रैक्शन का बटन यहाँ से आपने ओपन करना है, एक दफ़ा और फ्रैक्शन का बटन दबाना है तो आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने क्या लिख लेना है 6 और फिर यहाँ से रिप्लाई के बटन का जो आपके पास लेफ्ट साइड पे ये इस बटन को दबाना है, फिर दोबारा आपने 34 दबाना है, फिर आपने इसको 2 दफ़ा प्रेस करना है और यहाँ पे आप कहाँ आ जाएंगे, नीचे वाली जगह पे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है 2 सब्सिट्यूट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 2 सब्सिट्यूट कर लिया। अब सिंपली आपने क्या कर लेना है, इज इक्वल टू की साइन दबा देनी है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है 3 अपॉन 34 आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है आपके पास 3 अपॉन 34 और फिर आपने क्या करना होता था, इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर लेना होता था। फिर स्टूडेंट ये जो आपके पास टर्म आई है इसको आपने क्या करना होता था, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऐड सबट्रैक्ट कराना होता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख लूंगा, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग आपके पास क्या है 3 अपॉन 34 होल स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसको क्या कराना है, ऐड सबट्रैक्ट कराना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z² माइनस 6 अपॉन 34z प्लस 1 अपॉन 34। यहाँ पे आपने क्या कराना है ऐड, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 3 अपॉन 34 का होल स्क्वायर और माइनस 3 अपॉन 34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इसको इस टर्म को ऐड भी करा दिया और सबट्रैक्ट भी करा दिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव वाली टर्म जो है स्क्वायर वाली उसको आपने क्या कर लेना है 1 अपॉन 34 के इस तरफ लिख लेना है और 1 अपॉन 34 को उस तरफ कर लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा z² माइनस 6 अपॉन 34z और ये आपके पास हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 34 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 1 अपॉन 34 और यहाँ सिंपली हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपके पास ये जो 3 टर्म्स हैं, जो स्टार्टिंग में आपके पास 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, ये सिंपली स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो स्टूडेंट हमने इसको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे स्टूडेंट जो स्क्वायर है उसके साथ जो टर्म लिखी हुई है z उसको सिंपली आपने यहाँ पे लिख लेना है। फिर स्टूडेंट आपने क्या करना है,
जो z का कोफिशिएंट है 6/34 उसकी साइन यहाँ पे देखिए, अगर नेगेटिव है तो आपने यहाँ नेगेटिव लगानी है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव लगानी है। यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे मैं क्या लगा लूँगा, नेगेटिव साइन। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके अंदर 3/34 है, जो स्क्वायर के अंदर जो टर्म होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। तो वो लिख ली मैंने यहाँ पे 3/34, और इस पूरी टर्म का आपने क्या कर लेना है, होल स्क्वायर। जब स्टूडेंट आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यही टर्म आएगी। और सिंपली स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर को ओपन कर लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा +1/34, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 9 हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 34। तो ये स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1156 के। तो ये हो जाएगा 1156 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली ये जो दोनों फ्रैक्शंस है उसको इज इक्वल टू साइन के उस तरफ शिफ्ट करा देना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने क्या कर लेनी है, इज इक्वल टू साइन डाल लेनी है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू साइन के तो पॉजिटिव हो जाएगा 9/1156। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 1/34। अब स्टूडेंट इन दोनों फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये टर्म आपके पास सिंपली क्या हो जाएगी, यहाँ से आपने क्या लिख लेना है, सबसे पहले फ्रैक्शन ओपन कर लेनी है। तो वो आपके पास क्या है, 9/1156 लिख लिया। फिर आपने क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगानी है, तो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगा ली। फिर आपने क्या लिखनी है, 1/34, तो ये हो जाएगा 1/34। तो ये आपके पास स्टूडेंट किसके बराबर आ रहा है, ये आपके पास बराबर आ रहा है -25/1156। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाएगा, z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास स्टूडेंट बराबर आ रहा है -25/1156 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इस z को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम z को किस तरीके से सेपरेट करेंगे, सिंपली आपने क्या कर लेना है, दोनों साइड पे क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लूंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या टर्म हो जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये हो जाएगा z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -25/1156, और इसका क्या ले लेना है, बोथ साइड पे रूट। यहाँ पे स्टूडेंट आपने रूट ले लिया, और बाहर आपने प्लस माइनस की साइन लाजमी लगानी है राइट हैंड साइड के ऊपर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगी, तो स्टूडेंट ये जो आपके पास टर्म है ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पे z, ये बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास z माइनस 3/34 इज इक्वल्स टू, और इस टर्म को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये वाली जो आपके पास टर्म है इसको हम पूरा कैलकुलेटर में लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले जो नेगेटिव साइन है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर आयोटा लगा लेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा √25/1156। अब स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, सिंपली इस पूरी टर्म को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, रूट का बटन प्रेस कर लेना है, फिर आपने फ्रैक्शन का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने न्यूमरेटर के अंदर 25 सब्स्टिट्यूट करना है, और डिनोमिनेटर में आपने 1156 सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म आपके पास बराबर आ रही है 5/34 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या लिख लूँगा, सिंपली 5/34। तो z माइनस 3/34 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा 5/34। तो ये आपके पास हो जाएगा 5/34। अब सिंपली आपने क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को वहाँ पे इज इक्वल टू साइन के इस तरफ शिफ्ट करा देना है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास z किसके बराबर आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा 3/34 प्लस माइनस 5/34 आयोटा। तो ये स्टूडेंट इसका जो होगा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये इसका स्टूडेंट रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये स्टूडेंट आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर है।
चलिए स्टूडेंट, जो अब इसका फोर्थ पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। वो आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 34 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 34 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट जो जेड स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट आपके पास ऑलरेडी 1 है, तो आपने सिंपली सेकंड स्टेप पे आ जाना है। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, जो जेड का कोफिशिएंट है 6 उसको 2 से डिवाइड कर लेना है और उसका होल स्क्वायर एड सबट्रैक्ट करा देना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये स्टूडेंट आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, 6/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और 3 और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 3 और इसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास टर्म आ रही है इसको आपने क्या करा देना है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऐड सबट्रैक्ट करा देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या लिख लूंगा, सिंपली एडिंग एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 3 का होल स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपने क्या करा लेना है, इसको ऐड करा लेना है, ऐड और सबट्रैक्ट दोनों करा लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 34, ये हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंपली पॉजिटिव का जो 3 का होल स्क्वायर है उसको 34 पे यहाँ ले आना है और 34 को इस तरफ ले आना है। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 34 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो तीन टर्म्स है ये आपके पास क्या बना रही है, ये आपके पास बना रही है फॉर्मूला जो कि किसका है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो सिंपली स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे कैसे, स्क्वायर का z आपने यहाँ पे लिखना है, 6z, ये जो आपके पास z का कोफिशिएंट 6 है उसकी सिर्फ साइन आपने यहाँ लिखनी है और स्क्वायर के अंदर जो टर्म है 3 वो आपने यहाँ लिखनी है, इसका होल स्क्वायर। तो इसको आप एक्सपेंड करके देख लें तो यही टर्म आएगी। प्लस आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, सिंपली ये आपने लिख लेना है 34 और यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, 34 में से 9 माइनस कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये आपके पास बनेगा प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 34 में से जब 9 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा, 25। अब स्टूडेंट सिंपली आपने क्या कर लेना है, इस 25 को इज इक्वल टू साइन के उस तरफ शिफ्ट करा लेना है। तो ये हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -25। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, बोथ साइड पे रूट ले लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्टूडेंट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने बोथ साइड क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, z माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू -25 अंडर रूट और बाहर किस में आएगी साइन, प्लस माइनस में। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर लेना है और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, आपके पास नेगेटिव नंबर है रूट के अंदर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे और बाहर आयोटा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट 25 और रूट 25 स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 5 आयोटा। अब स्टूडेंट सिंपली आपने ये जो 3 है इसको क्या कर लेना है, इज इक्वल टू साइन किस तरफ शिफ्ट करा देना है। तो z बराबर आ जाएगा किसके, ये z बराबर आ जाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस 5 आयोटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, जो अब इसका फिफ्थ पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, जेड स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू -13। तो आपने अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, जो आपके पास -13 है उसको इज इक्वल टू साइन के इस तरफ शिफ्ट करा लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 6z यहाँ पे हो जाएगा +13 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे ये देखना है कि जो जेड स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे आपने सिंपली सेकंड स्टेप पे आ जाना है। सेकंड स्टेप आपके पास स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे जो आपके पास 6 है उसको आपने क्या कर लेना है, z का जो कोफिशिएंट है 6 उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 6/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 और इस 3 का होल स्क्वायर आपने क्या करा लेना है, ऐड सबट्रैक्ट करा लेना है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं सिंपली क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख लूंगा एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 3 का होल स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैं क्या करा लूंगा, 3 का होल स्क्वायर ऐड सबट्रैक्ट करा लूंगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 6z
प्लस 13 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव 3 का होल स्क्वायर है उसको 13 के इस तरफ कर लेना है और 13 को यहाँ पे कर लेना है। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, ये जो तीन टर्म्स हैं ये आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रही है। किस तरीके से, जो स्क्वायर है उसका z आपने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेना है, यहाँ पे जो आपके पास z का कोफिशिएंट है 6 उसकी जो सिर्फ साइन है वो आपने यहाँ सब्सिट्यूट करनी है, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ जो 3 है वो आपने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेना है, इसका होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यही टर्म आएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, पॉजिटिव 13 एज इट इज लिख लेना है और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9, तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9 आपने सिंपली कर लेना है, तो ये स्टूडेंट आपके पास बराबर आ जाएगा 4 के। 13 माइनस 9 आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे स्टूडेंट आपने पॉजिटिव 4 को इज इक्वल टू साइन को इस तरफ शिफ्ट करा देना है, तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4। यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ से z को सेपरेट करने के लिए आपने बोथ साइड रूट लेना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं स्टेटमेंट लिख लूँगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सिंपली क्या ले लेंगे, बोथ साइड रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू माइनस 4 अंडर रूट, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन लाजमी लगानी होगी। अब स्क्वायर से स्टूडेंट रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा z माइनस 3, और ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो आपने इसको क्या कर लेना है, पॉजिटिव कर लेना है, और बाहर क्या सब्सिट्यूट कर देना है, आयोटा। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा रूट 4, और रूट 4 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये आपके पास बराबर होता है 2 के। z माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस 3 है, इज इक्वल टू साइन किस तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 आयोटा के। तो ये स्टूडेंट इसका जो होगा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, जो अब इसका आपके पास 6 पार्ट है अब हम उसको सॉल्व कर देते हैं। वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, जेड स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास टर्म है वो ऑलरेडी मिसिंग है, यहाँ पे जो जेड का कोफिशिएंट जेड जो जेड वाली टर्म है वो ऑलरेडी मिसिंग है। स्टूडेंट इस सवाल का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जेड को यहाँ पे एक तरफ कर लेना है और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट जेड स्क्वायर प्लस 64 है, तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव 64 को इज इक्वल टू साइन के इस तरफ शिफ्ट करा देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सिंपली क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 64। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, बोथ साइड पे रूट अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लूंगा टेकिंग, यहाँ पे लिख लूंगा मैं स्टूडेंट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 64, और यहाँ पे आ जाएगा रूट और इधर भी आ जाएगा रूट, और यहाँ पे आपने रूट के जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन लाजमी लगानी है। स्क्वायर से स्टूडेंट रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा किसके, प्लस माइनस, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है, तो आपने बाहर क्या लगाना है, रूट के आयोटा लगाना है, और रूट के अंदर 64 को एज इट इज लिख लेना है। अब स्टूडेंट आपके पास क्या है, यहाँ पे जो 64 है वो किसके बराबर होता है, रूट 64 आपके पास बराबर होता है 8 के। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 8 आयोटा के। तो इसका स्टूडेंट यही आपके पास 2 स्टेप के अंदर फाइनल इसका रिजल्ट होगा। तो z किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट z बराबर आ रहा है प्लस माइनस 8 आयोटा के। आई होप कि स्टूडेंट आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट 1 चैप्टर है उसको आज कंप्लीट कर लिया है। फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून, जज़ाकल्लाह।